आंसर। चलो 4:5:6। सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा 750 एडिशन कौन से ऑप्शन में आ रहा है। ओके तो 200 + 250 + 300 कितना आ रहा है? 750 आ रहा है। 250 + 250 + 250 750 आ रहा है। ओके 350 + 250 हाउ मच इज दिस? 600 and 600 + 150 is again 750। ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अभी हमें रेशियो कितना चाहिए? 4:5:6। 250 250 250 रेशियो कितना आएगा? 1:1:1। सभी सेम है ना, तो रेशियो क्या होगा? 1:1:1। ओके तो ये आएगा क्या आंसर अपना? नहीं, हमें रेशियो कितना चाहिए? 4:5:6। लेट्स चेक इट आउट। 200:250:300 0 0 0 गए। 5 से कट करो। 5 4 जा 5 5 जा एंड 5 6 जा आ गया 4:5:6। ओके so first option itself will give you ratio as 4:5:6. Any doubt in this? Understood? Yes. C option में रेशियो कितना आ रहा है? जस्ट फॉर ए प्रैक्टिस 350 250 7:5:3। ओके 0 0 चले गए। 5 7 जा 5 5 जा एंड 5 3। ओके यस चलो अगला क्वेश्चन। तो सी ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर तुम्हारा। ऑप्शन ए शुड बी द आंसर। ओके 42। Try out. Sum of ages of 3 persons is 150. One of these. Ten years ago, their ages were in ratio 7:8:9. Their present ages are. Option A आ रहा है, none of these आ रहा है. None of these आ रहा है. Sum of ages of 3 persons is 150. Which option? Who else? Option A, Janmesh. अच्छा तूने किया नहीं इसलिए नॉट दिस बोला। ये कौन सी बात हुई? ओके चलो एवरीवन शुड ट्राई। ऑप्शन ए यस सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन्स। इतना तो चेक कर ही सकते हो। एडिशन कहाँ पे 150 आ रहा है। ओके सो 45 प्लस 50 प्लस 55 कितना आ रहा है? 150 आ रहा है। ओके यहाँ पे भी 150 आ रहा है और यहाँ पे सभी जगह पे 150 आ रहा है। यस अब नेक्स्ट क्या चेक करना है हमें? 10 years ago मतलब 10 माइनस करना पड़ेगा है ना। 10 years ago बोला है ना, 10 years ago मतलब 10 years हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो न्यू एजेस क्या हो जाएंगे अपने? यहाँ पे अगर 10 से मैंने माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा? 35, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 45। यहाँ पे 10 माइनस किया तो 30, 50 एंड 40। यहाँ पे 10 माइनस किया तो 25, 35 एंड 60। ठीक है नाउ लेट्स चेक रेशियोज। 10 years ago रेशियो क्या होना चाहिए? 7:8:9 होना चाहिए रेशियो। सो लेट्स चेक फॉर इट। 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45। 7:8:9 आया जन्मेश? आ गया आंसर। देन 5 6s are 5 10s are and 5 8s are। इसको और भी कर सकते हैं आगे है ना। 2 3s are 2 5s are and 2 4s are। तो बी ऑप्शन नहीं होगा फिर। ओके यहाँ पे 5 से 5 5s are 5 7s are and 5 12। ओके सो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। सो विच ऑप्शन इज द आंसर? ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ में आया? यस
क्या क्या हुआ है यहाँ पे? सबसे पहला कंडीशन हमने क्या चेक किया? एडिशन ऑफ एजेस शुड बी व्हाट? 150. सारे ऑप्शंस में वो एडिशन कितना आ रहा था? 150 आ रहा था. देन वी चेक्ड फॉर व्हाट? 10 years ago. 10 years ago मतलब हमने क्या किया? 10 को माइनस किया. ओके 10 को माइनस करने के बाद क्या आया? 35, 40 एंड 45. अब रेशियो निकाला तो क्या आएगा फिर? 7:8:9, which is matching with our information. Got it? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है? छोटे से छोटा प्रॉब्लम डिस्कस करो, कोई इशू नहीं, कोई जज नहीं करेगा. ओके नोट इट डाउन. जिनका हुआ है 43rd क्वेश्चन ट्राई करो. अब आया ऑप्शन टू क्वेश्चन भी नहीं आया तो 42. ओके 43, 40 आ रहा है. यस और यहाँ पे इन लोगों का आया 40 इस साइड में. चलो टेल मी हाउ मच इज द आंसर? 40. यहाँ पे सबके 40 आ रहे हैं. यहाँ पे 40. ओके क्या है क्वेश्चन? इतना क्यों कंफ्यूजन है? 14, 16, 35, 42 आर इन प्रपोर्शन. The fourth term for which they will be in proportion. वो proportion में नहीं है. ओके और हमें फोर्थ टर्म ऐसा लाना है so that वो क्या होंगे? proportion में होंगे. ओके so let's check क्या हो सकता है. yes 14/16 should be equal to. देखो फोर्थ टर्म हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है. मतलब उनका फोर्थ टर्म क्या है? 42 है, लेकिन हमें 42 नहीं चाहिए. हमें कुछ ऐसा नंबर चाहिए सो दैट वो क्या आएगा? प्रपोर्शन में आएगा. ठीक है सो 35 थर्ड टर्म है मेरे पास. फोर्थ टर्म इज अननोन फॉर मी. ओके आई वांट टू फाइंड फोर्थ टर्म सो दैट दे विल बी इन प्रपोर्शन. तो कितना आ रहा है इनका रेशियो? 2 7s एंड 2 8s. ओके तो यहाँ पे क्या होगा फिर? यस 35 है. सो 5 into 7 कितना हो रहा है? 35 हो रहा है. तो 5 into 8 क्या लेंगे अपन? 40 लेंगे. इजी. 35/40 का भी तो 7/8 आएगा ना? नहीं दिख रहा. ओके वेट. सो क्या था अपना? 14/16 एंड 35 ये फोर्थ टर्म हमें फाइंड आउट करना था, है ना? तो फोर्थ टर्म के लिए हमने क्या किया? फिर इसका रेशियो फाइंड आउट किया. कितना आ रहा है ये? 7/8. तो यहाँ पे भी 7/8 रेशियो आना चाहिए. ओके सो 35 के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? 40 होना चाहिए. सो दैट आई विल गेट 5 7s एंड 5 8s. सो विच ऑप्शन इज द आंसर? 40. अंडरस्टूड ना? यस इजी. अगला क्वेश्चन ट्राई करो. क्या आंसर है फिर? इन्वर्टेड. क्या बोला उन्होंने? x/y equal to z/w. This implies y/x equal to w/z. Which property is this? Inverted. Okay. क्यों? क्योंकि हमने क्या लिया है? x/y का इनवर्स लिया है एंड z/w का भी इनवर्स लिया है. So this is inverted. Got it? Okay. चलो आगे क्या है? सब्ट्रैंडो. यस यहाँ पे क्योंकि p - r एंड q - s ना, ये क्या है हमारे पास?
P upon Q इक्वल टू R अपॉन S. न्यूमरेटर्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंड डिनोमिनेटर्स का भी सब्ट्रैक्शन हो रहा है. सो दिस इज सब्ट्रेंडो. ओके, ऑप्शन ए. नेक्स्ट कौन सा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ओके, ऑप्शन सी. कुछ प्रॉब्लम है किसी को यहां तक? अंडरस्टूड एवरीथिंग? इजी है. कर दो क्लियर स्क्रीन. यस. नेक्स्ट. नन ऑफ दी. ओके, नन ऑफ दिस. क्यों ऐसा? कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एक्चुअली ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो भी नहीं है ना, मतलब उसका इन्वर्टेंडो हुआ है. कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करके फिर इन्वर्टेंडो हुआ है. सो ऐसा कोई प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है विच इज मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एंड इन्वर्टेंडो, राइट? सो इसका एक्चुअली आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज आएगा. ठीक है, सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो नहीं है. ओके, बिकॉज दिस इज मिक्सचर ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो एंड इन्वर्टेंडो. Got it? Why is this so? Because देखो, u upon v is equal to w upon p है. तुम अगर इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करोगे तो कैसे दिखेगा वो? u plus v upon u minus v and w plus p upon w minus p. और जो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो इसका रेसिप्रोकल है. रेसिप्रोकल मतलब u minus v upon u plus v, w minus p upon w plus p. ठीक है, तो दिस इज इन्वर्टेंडो एंड कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो मिक्सचर. ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है. सो इट इज नन ऑफ दिस. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अंडरस्टूड एवरीथिंग? यस. आगे 48 ऑप्शन. ओके ओके, बाकी लोग भी ट्राई करो. वेट फॉर 2 minutes. जिनका नहीं आया वो ट्राई करो. Done. (12, 16, question mark and 20 are in proportion. Proportion मतलब first upon second equal to third upon fourth. Okay, first upon second equal to third upon fourth. फोर्टी 49 भी हो गया. गुड. चलो 48 सॉल्व करते हैं. पहले फर्स्ट अपॉन सेकेंड इक्वल टू, वो स्टार ढूंढना है ना, स्टार की जगह पे मैं एक बॉक्स लिख देती हूँ. 120. हमें क्या ढूंढना है? बॉक्स ढूंढना है. सो रेशियो फाइंड आउट करते हैं पहले. 4 3 जा 4 4 जा. सो रेशियो कितना आना चाहिए? 3/4 आना चाहिए. तो कौन सा नंबर यहाँ पे बॉक्स में होना चाहिए? सो दैट नंबर इज रेशियो इज 3/4, 15. सो 15 upon 20 अगर मैंने लिया तो क्या हो जाएगा? 5 3 जा एंड 5 4 जा. सो बॉक्स में क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए. सो ऑप्शन सी इज द आंसर. ओके, और किसी को अगर क्लिक नहीं हो रहा है तो देयर इज वन मोर वे. क्या कर सकते हैं अपन? मैंने एक फॉर्मूला बताया था. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या हो जाएगा? 12 into 20 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब 16 into बॉक्स. अब ये बॉक्स हमें ढूंढना है. ये भी कर सकते हो. अगर नहीं इमीडिएटली क्लिक हो रहा है कि वहां पे 15 आएगा तो तुम क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला लगा सकते हो. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. तो बॉक्स हमें ढूंढना है. तो बॉक्स कैसे ढूंढोगे? 12 into 20 upon 16. नाउ कैंसिल दिस बाय 4 4 3 जा 4 4 जा 4 1 जा 4 5 जा. बॉक्स का आंसर कितना मिला तुम्हें? 15. ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, अगर रेशियो इमीडिएटली क्लिक नहीं हो रहा है सो दिस इज आल्सो दी वे. 49 6 आ रहा है वहां पे. मिडिल रो 6 आ रहा है. नहीं आया क्यों?
13.5 27/2 है ना, 2 लो में आ जाए, इसी शुरू है ना। चलो सो 48 में किसी को कोई डाउट? चले आगे। 49 again you can apply same thing, product of extremes is equal to product of means. okay, वो 13.5 को अपन क्या लिखेंगे? 13.5 को कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन? 13.5 yes, so you can take it as 13.5. 13.5 को you can take 13.5 or else you know mixed fraction. yes, so कैसे करते हैं mixed fraction को? याद है 2 into 13 दिख नहीं रहा ना, 13.5 को you can write 13.5 or else you can convert this mixed fraction into, देखो 13 2s are 26, 26 plus 1, so this becomes 27/2. ऐसे भी ले सकते हो. okay, so you can take it as 27/2, ऐसे भी ले सकते हो. okay, now product of extremes is equal to product of means. So product of extremes is 4 into 27/2 is equal to product of means, मतलब box into 9. 2 ones are 2 twos are. So this is 2 into 27. 9 will be in division equal to box. क्या आया? 9 ones are 9. 3s are. So box कितना आया? 6. किसी को भी प्रॉब्लम यहाँ तक? अंडरस्टैंड एवरीथिंग? यस, थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मिक्स फ्रैक्शन सबको पता है कैसे करते हैं, नहीं पता है तो पूछो, कोई इश्यूज नहीं है. डोंट हेजिटेट टू आस्क डाउट्स, नुकसान तुम्हारा है अगर हेजिटेट करोगे. चलो ट्राई फॉर आया, सारे हो गए. कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, देखो नीचे. ओके, वो क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं घर पे, और जो भी डाउट्स होंगे मैं बता चुकी हूँ. 15 क्वेश्चंस आज होमवर्क के लिए करने हैं. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस है ना, स्लॉट्स में करता है. फर्स्ट 15 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए करना है. कल अपन डाउट्स डिस्कस करेंगे. ओके, जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे उसका डाउट डिस्कस करेंगे. 15 questions. Okay, everyone should be ready with those 15 questions. चलो, question number 50. Mean proportional between 1.4 grams and 5.6 grams. तो mean proportion मतलब क्या होता है? b square equal to ac, है ना. मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होता है. ओके, सो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, सो बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए सी. बी इज योर मीन प्रोपोर्शनल. सो एक को ए ले लो, दूसरे को सी ले लो, तो क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1.4 इंटू 5.6. कैलकुलेटर अलाउड है, तुम लोगों को पता है ना, स्टैट्स में कैलकुलेटर यूज कर रहे होंगे ना. यस, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, फोन वाला नहीं. चलो, सो क्या आता है फिर ये? 2 पॉइंट पक्का. इसको कैसे कर सकते हो? 1.4 इंटू 1.4 इंटू 4. अब ये कैलकुलेटर से करो. आई डोंट लाइक टू यूज कैलकुलेटर्स. सो 1.4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला एंड 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, सो 2.8 ग्राम्स. ओके,
यहाँ से तुम डायरेक्टली ये आंसर निकाल सकते हो बाय यूजिंग कैलकुलेटर. ओके, नो नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स. 1.4 into 5.6 एंड रूट ऑप्शन. बाय किया सब लोगों ने कैलकुलेटर? नहीं अभी तक? नहीं बताया होगा ना सर ने कौन सा मॉडल. बाय कर लो फटाफट. चलो डन एवरीवन. यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 51 ट्राई करना है. चलो फटाफट. क्या बताया था मैंने कल? H to B is to C मिल जाता है डायरेक्टली, है ना? कैसे? डिनोमिनेटर के नंबर्स डायरेक्टली. सो क्या हो जाएगा? H to B is to C. डिनोमिनेटर के नंबर्स क्या है? 4, 5, 6. सो क्या मिलेगा? 4 is to 5 is to 6. सॉरी 9 है. ओके 9. और A plus B plus C. ये रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? ऐसा कल हमने किया था शायद, है ना? A plus B plus C divided by C. Just substitute the values. कितना आता है आंसर? A plus B plus C. A का वैल्यू कितना रखोगे? 4 ना. B का वैल्यू कितना रखोगे? 5. एंड C का वैल्यू कितना रखोगे? 9. So कितना है ये? divided by 9 ना. So 18 by which is? So which option? B option. Okay, डायरेक्ट आ जाता है आंसर. नेक्स्ट वाला भी हो गया. गुड. क्या था उसका? होमवर्क रेगुलरली किया करो. हाँ मैंने बोला मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. चलो आया 52. यस, 2 numbers are in ratio 3:4. ओके, 2 numbers रेशियो में 3:4 and 6 is added to each of them. तो पहले 3:4 ढूंढते हैं ना. कहाँ पे 3:4 मैच हो रहा है? इसमें हो रहा है कि 3:4 मैच. 2 7s are 2 10s are 7:10 आ रहा है. सो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट द आंसर. यहाँ पे तो प्राइम नंबर्स है. 17:19 आ रहा है. बी ऑप्शन कैन नॉट बी योर आंसर. 18:24 आ रहा है. 6 3s are 6 4s are 3:4 आ रहा है. अगला कंडीशन क्या है अपना? क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमें? 6 सॉरी ऐड करना है हमें. 6 को ऐड करना है. तो 18 में 6 को ऐड किया कितना आया? 24. 24 में 6 को ऐड किया कितना आया? 30. इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है? 6 4s are 6 5s are 4:5. C option is the. Got it? Okay. 53. B option. Componendo. Yes. So A upon 4 equal to B upon 5. क्या करते हैं अपन कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो में? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. उसके बाद न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर. सो विच ऑप्शन इज द आंसर? जस्ट कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. ओके, लास्ट वाला. अच्छा ओके 54. हाँ हाँ आगे. ए को 4 डाला और बी को ठीक है. वाई कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. क्योंकि ऑप्शंस में देखो ना बेटा क्या हो रहा है? प्लस माइनस है ना. ऑप्शन ही अपने कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के जैसे है ना,
देखो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का मिक्सचर ही लग रहा है सभी ऑप्शंस में, सो वहां से हमें कन्विक्शन मिलता है कि हमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना पड़ेगा। ओके, और अगर नहीं दिमाग में आ रहा है कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो तो यू कैन सब्सटीट्यूट AS4 एंड BS5, बट प्रॉब्लम क्या होगी, उससे डिनोमिनेटर में 0 आएगा। ओके, सो इट्स बेटर टू यूज कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो डायरेक्टली। ओके, 53rd क्वेश्चन की बात कर रही थी मैं। नाउ 54, ए को कितना लेंगे 4, बी को कितना लेंगे 1। सो क्या है हमारे पास, रूट ऑफ a अपॉन बी इक्वल टू रूट ऑफ b अपॉन a। ए का वैल्यू कितना लेंगे 4, बी का वैल्यू कितना लेंगे 1, प्लस है ना बीच में, प्लस अंडर रूट ऑफ, देखो ए का वैल्यू लेंगे 4, बी का वैल्यू लेंगे 1, 1/4। देखो कितना आता है फिर ये 5/2 आएगा ना। यस, ये रूट ऑफ 4 अपॉन 1 मतलब कितना होगा, रूट ऑफ 4 मतलब कितना आया 2, रूट ऑफ 1 मतलब कितना आया 1, प्लस रूट ऑफ 1 मतलब आया 1, रूट ऑफ 4 मतलब आया 2। सो 2 plus 1/2 is going to be 5/2. So which option is the answer? A option. Got it? Okay. एक्सप्लेनेशन लिखा करो साइड में, भले ही अभी इजी लग रहा है, बाद में कभी डाउट्स आते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो एक्सप्लेनेशन भी साइमल्टेनियसली लिखा करो, नोट्स में ही लिख दिया तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है कि नोटबुक में लिखो, कोई प्रॉब्लम। 55, एनीवन ड्रॉप किया? अरे हार मान लिया तुम लोगों को, क्यों? थोड़ा बहुत कुछ तो, शॉर्टकट भी बताऊंगी, लॉन्ग कट भी बताऊंगी। in process. जीरो ऐसे ही या फिर सच में आया, कैसे क्या बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई, x की वैल्यू b plus c minus a होगी, x की वैल्यू ओके, हाँ, y की वैल्यू c plus a minus b, गुड। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट इज टू a b c, ये वेरिएबल्स ऑपरेट करना थोड़ा टफ होता है, मल्टीप्लिकेशंस वगैरह करना। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक वैल्यूज ऑफ a b एंड c। शॉर्टकट में क्या करना है, नथिंग एल्स, बस हमें क्या करना है, वैल्यू जो है, अभी हम अगर x की जगह पे b plus c minus a सब्स्टिट्यूट करेंगे, c plus a minus b सब्स्टिट्यूट करेंगे, a plus b minus c सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो शॉर्टकट में अपन क्या करेंगे, उसकी जगह पे बस वैल्यूज ले लो कोई तो भी, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, टेक केयर ऑफ दैट। ओके, एंड जो भी वैल्यू आएगा वो सिर्फ तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, बताऊंगी मैं, दोनों तरीके बताऊंगी। यस, टेक सम टाइम, ट्राई टू सॉल्व, एटलीस्ट कोशिश करो, कुछ तो कोशिश करो। उसने तो हिंट दे दिया, चलो ट्राई करो थोड़ा बहुत। थोड़े वर्ड प्रॉब्लम्स टफ है होमवर्क क्वेश्चंस में से, अच्छे क्वेश्चंस है, ट्राई करो, डिस्कस करेंगे अपन कल। चलो अब हिंट देने के बाद आंसर आना चाहिए, ठीक है।
कोई है? आंसर आया, आ गया, गुड। 12 वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, ओके गुड। चलो क्या है क्वेश्चन हमारा, x अपॉन a प्लस b प्लस c माइनस a, y अपॉन c प्लस a माइनस b, z अपॉन a प्लस b माइनस c। ओके, ये क्वेश्चन है हमारा, एंड वी नीड टू फाइंड आउट b माइनस c इंटू x प्लस c माइनस a into y plus a minus b into z. This thing we need to find out. Okay? तो एक तरीका क्या है, सीधा अपन को सब्स्टिट्यूट करना है x का वैल्यू। अपन यही करते थे ना, डिनोमिनेटर्स को सब्स्टिट्यूट करते थे। रेशियो जब हमारे पास रहता था a/4, b/5, c/9, हमने क्या किया था, a को 4 लिया था, b को 5 लिया था एंड c को 9 लिया था, दैट्स इट। तो वही करना पड़ेगा, x को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, b प्लस c माइनस a, y को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, c माइनस a, c प्लस a माइनस b, एंड z को अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस b माइनस c। ओके, सो बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ज्यादा है। सो b माइनस c, x की जगह पे क्या रखना है हमें, b प्लस c माइनस a प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b, y के जगह पे, z के जगह पे a प्लस b माइनस c। ठीक है, चलो ओपन द ब्रैकेट, b इंटू बी, बी स्क्वायर, b इंटू सी, b इंटू सी हो गया ये, एंड दिस इज b इंटू a, दिस इज c इंटू b, दिस इज c स्क्वायर, दिस इज प्लस ac। फर्स्ट ब्रैकेट ओपन हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट c इंटू c, c स्क्वायर, this is c into a, this is c into b, this is a into c, this is minus a square, this is plus a into b. All right, okay. Next, open the bracket, a into a square, a into b, a into c, okay, b into a, then we got minus b square plus c. ओके, अब इसमें काफी सारा टर्म जो है, काफी सारे टर्म्स कैंसिल होने वाले हैं, ठीक है, चेक इट आउट। ये b इंटू सी और ये c इंटू बी चला गया। उसके बाद ये a इंटू सी और ये a इंटू सी चला गया। ओके, उसके बाद दिस बी ए एंड दिस ए बी विल गो, ठीक है। नेक्स्ट माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर विल गो, ओके। देन दिस प्लस सी ए माइनस ए सी विल गो, देन माइनस सी बी एंड प्लस बी सी विल गो, ओके। देन ए बी एंड बी ए दोनों चले गए। ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर, अगेन माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, कुछ बचा क्या? So answer is 0. Okay. So मेथड भी इतना कुछ टफ नहीं है, जस्ट वी हैव टू ओपन द ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स ओपनिंग आ रहा है तो वी कैन डू इट। और अगर तुम्हें और इजी चाहिए तो वैल्यूज ले लो, बी सी ए के वैल्यूज अज्यूम करो एंड मेक श्योर डिनोमिनेटर कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है।
डन, यस, अंडरस्टूड, पक्का। अब कल के लिए 15 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से एक दो क्वेश्चंस तुम्हें रिपीटेड भी मिल जाएंगे, बट वर्ड प्रॉब्लम्स एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, चैलेंजिंग है वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो मैं डेफिनेटली डिस्कस करने वाली हूँ, बट देन मुझे ऐसे लगता है कि तुम लोगों ने पहले ट्राई करना चाहिए, ओके। क्योंकि मैथ्स के लिए तुम ऐसे कभी प्रिपेयर नहीं कर सकते कि सोल्यूशन दिया है और हमने वो रीड किया, नो, नॉट इट, इट वोंट वर्क आउट, ओके। तुम्हें लगेगा कि एग्जाम के पहले की पढ़ाई पूरी हो गई है, मुझे ये क्वेश्चन आता है सॉल्व करते, लेकिन वो रटना नहीं है ना, मैथ्स रटना नहीं है, तुम्हें खुद से वो ओरिजिनेट होनी चाहिए थॉट्स, तो इसलिए खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है। 15 क्वेश्चंस टुमारो, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल वर्ड प्रॉब्लम्स एंड ऑल योर डाउट्स, राइट, ओके। तो एक साथ 40 के लिए मत जाओ, 15-15 के स्लॉट्स में करेंगे अपन, ठीक है। होमवर्क्स इंडाइसिस करें फिर शुरू अभी, यस एवरीवन। So first half an hour we will be discussing homeworks, okay? जो भी अभी gradually हमें homework मिलेगा, जैसे मैंने आज 15 दिए, कल 15, उसके बाद 10, ओके। ऐसे करते करते अपन फिनिश कर देंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड पहला हाफ एन आवर अपना उसी में जाएगा, बोलो यस। हाँ हाँ, सेम बुक, चाहे तो तुम पीछे से शुरू कर सकते हो, मतलब मिक्स नहीं होगा, फिर नोटबुक के बैक साइड से शुरू कर सकते हो सॉल्व करना होमवर्क, सो दैट वो मिक्स नहीं होगा, ओके। अपना ये जो फ्लो है क्लास का वो मेंटेन रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं। शुरू करें फिर इंडाइसिस, यस एवरीवन इज रेडी। चलो इंडाइसिस, ओके। सो बढ़िया एग्जांपल है 3 3 3 3 3। अगर हम 5 बार ऐड करते हो, अगर अपन 5 बार ऐड करते हो तो क्या आएगा, वो 15 आएगा, मतलब इट इज 3 into 15। ऐड करने के बाद वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके। अगर मैंने 3 को 7 टाइम्स ऐड किया तो इट विल बी 3 into 7। अगर मैंने 3 को 10 टाइम्स ऐड किया तो इट इज गोइंग टू बी 3 into 10। अगर मैंने 3 को 100 टाइम्स ऐड किया तो इट इज गोइंग टू बी 3 into 100, सही है। बट अगर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया, अगर हमने लिखना था क्या किसी को, डन विद द राइटिंग रौनक, यस, ओके ठीक है। सो समझ में आया, अगर अपन किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, जैसे मान के चलो 8 की बात करते हैं, अगर मैंने 8 को 3 टाइम्स ऐड किया तो उसको तुम कैसे लिखोगे, 8 into 3। अगर मैंने 8 को 10 टाइम्स ऐड किया तो उसको तुम कैसे लिखोगे, 8 into 10, इजी है। बट अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पावर में चला जाएगा, मतलब अगर मैंने 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, 8 raised to 3। अगर मैंने 8 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, 8 raised to 10, ओके। सो अगर बात मल्टीप्लीकेशन की आती है तो वो नंबर कहाँ पे चला जाता है, पावर में चला जाता है, और अगर बात एडिशन की है तो वो नंबर कहाँ पे आता है, मल्टीप्लीकेशन, ओके। तो सेम थिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो 3 को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो 3 कहाँ पे चला, 5 कहाँ पे चला गया, पावर में चला गया। तो ये जो 5 है उसको अपन बोलते हैं पावर, या फिर इंडेक्स, या फिर एक्सपोनेंट, एंड ये जो 3 है इसको अपन बोलते हैं बेस, ठीक है। ये जो 5 है उसको 3 नाम है, पावर बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं, एंड जो 3 है उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस। गॉट इट, ओके। नोट करना है, करो। डन,
Yes. Okay. Laws of indices. Which standard? 7th standard. 7th standard में सीखा था हमने ये सब, है ना? Indices, laws of indices वगैरह सब हुआ है ये, ठीक है. बट अभी क्वेश्चंस थोड़े से मॉडिफाइड है, ठीक है. चलो. So a raised to m into a raised to n is what? A raised to mn. हाँ, m raised m plus n. So यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखो, जो बेसिस है वो सेम होनी चाहिए. सभी बेसिस क्या होने चाहिए? सेम. मतलब अगर मैंने ऐसे बोला 3⁴ इंटू 2⁴, तो काफी सारे लोग उसको लिखते हैं 6�8. गलत. ओके, ये नहीं होगा, ठीक है. तो तुम पावर्स तभी ऐड कर सकते हो जब तुम्हारे पास क्या सेम होगा? बेस सेम होगा. तो मुझे फटाफट बताओ, 3⁴ इंटू 3�8 इक्वल टू 3⁻12. 12 ना. ओके, 4 + 8. उसके बाद 3⁻5 इंटू 3⁶. 3⁻5 + 1 मतलब 6 कितना हो गया? ये 2⁻1 हो गया. 8�9 इंटू 8⁻9 0 हो जाएगा. कैसे? 8�9 प्लस -9. सो दिस इज 8�0. बाद में देखेंगे क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, ठीक है. फिलहाल तो पावर देखेंगे. सो मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम है, यू कैन ऐड पावर्स. अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो देखो जरा, सभी जगह पे बेसिस क्या थे? सेम. बेसिस क्या है? सेम. बेसिस क्या है? सेम. एवरीवेयर बेसिस सेम. गॉट इट? ओके, अंडरस्टूड. सो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से वी हैव टू ऐड दी पावर्स. लिखना है किसी को? लिख लो फटाफट. लिखना है तो नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. डन? यस एवरीवन? ओके. चलो, अब अगर हमारे पास डिवीजन है, a raised to m upon a raised to n is what? A raised to m minus n. Okay, so let's say you have 6�3 upon 6⁵. क्या आएगा? 6⁻² -2. Why? Because वो क्या हो जाएगा? Subtract, है ना. When you have division, powers subtract हो जाएंगे. So क्या हो जाएगा ये? 6⁻². Let's say you have 8�7 upon 8�10. कितना आएगा ये? 8�7 - 10 मतलब 8⁻10. Any doubt in this? Understood? Okay. Now, suppose you have 9⁻²upon 9⁻⁻5. ओके, कैसे आया वो? 9⁻². क्या करना है हमें? सब्ट्रैक्शन करना है ना. तो किसका किसका सब्ट्रैक्शन करना है? 2 - (-5). ओके, m - n होता है ना. m क्या है अपना? 2 है. n क्या है अपना? -5 है. हमें क्या करना है? m - n. m क्या है? 2 माइनस ऑफ -5. कितना हुआ ये? 2 + 5 which is 9⁻7. Understood? Yes. लिखना है तो लिखो फटाफट. क्या हुआ? क्या हुआ? तुम दोनों का नाम क्या है? भूल गई मैं. ओम और सुयश. चलो फटाफट 4 नाम याद हो गए. रोज 2 याद करेंगे. कल ये पृथ्वीराज और जन्मेश, आज ओम एंड सुयश. कल लड़कियों की तरफ से लड़कियों के 4 नाम. चलो डन. समझ में आ रहा है ना सब? फास्ट नहीं लग रहा है ना किसी को? अगर फास्ट स्पीड ज्यादा लगे तो मुझे बताओ. ओके, बहुत स्लो है ना? आराम आराम से चल रहा है सब. ये वो क्या होता है ना, मैंने बताया मैं साइंस के क्राउड को पढ़ाती हूँ, तो उस हिसाब से फिर मैंने अगर स्पीड किया तो फिर थोड़ा कभी कभी बीच में फास्ट हो जाता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ. मैं बार बार बीच में पूछूंगी, फास्ट तो नहीं लग रहा है. चलो डन. यस. ओके,
अब थोड़ा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन को मिक्स करते हैं, ठीक है? तो चलो 5^2 into 5^6 upon 5^10 बताओ। 5^-2 कैसे? देखो एक तरीका है, अगर ऐसा मिक्सचर आता है, जो भी न्यूमरेटर्स में है ना उनके साइन एज इट इज रखो। साइन एज इट इज रखो मतलब ये क्या है, 2 है ना, उसका साइन क्या है +2। ये 6 है, उसका साइन क्या है +6। ये 10 जो है, जो डिनोमिनेटर में आता है उसका साइन उल्टा कर दो। तो 10 का साइन क्या है यहाँ पे पॉजिटिव, उसका क्या करना है उल्टा। तो क्या आ गया ये 5^8 - 10 कितना आया 5^2। जो न्यूमरेटर में है उनका साइन एज इट इज रखना है, और जो डिनोमिनेटर में है उनके पावर का साइन उल्टा करना है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे मुझे आंसर बताओ। 6^2 - 2, 6^3 upon 6^5, 6^-4। ओके, देखते हैं क्या बोला मैंने। जो भी पावर्स न्यूमरेटर में है उनके साइन चेंज नहीं करने हैं। तो 2 का साइन कौन सा है माइनस, सो कीप इट एज इट इज। 3 का साइन क्या है प्लस, कीप इट एज इट इज। 5 का साइन क्या है माइनस है ना, जो भी डिनोमिनेटर में है उसका साइन रिवर्स कर दो। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो डिनोमिनेटर में जो 5 है उसका साइन क्या है माइनस है, उसको क्या करना है, कितना है फिर ये 6^8 - 2 मतलब कितना आया। ओके, तो सिंपल तरीके क्या होता है ना, कभी कभी वो साइन में कंफ्यूजन होता है। m - n में अपन साइन उल्टा करना भूल जाते हैं, m + n में अपन नेगेटिव साइन नहीं लेते हैं, ऐसा होता है। तो इसके लिए वो भूल ही जाओ लॉज ऑफ इंडाइसिस। इतना याद रखो, अगर न्यूमरेटर में है तो हमें क्या करना है, साइन एज इट इज रखना है, और डिनोमिनेटर में है तो साइन क्या करना है उल्टा करना है। बट बेसिस सेम होने चाहिए ये सब करते वक्त। सभी जगह पे बेस क्या मेंटेन किया था हमने, देखो 6, यहाँ पे क्या था 5। ओके, सो ये सब करते वक्त ये नहीं भूलना है कि बेस अपना सेम है या नहीं, वो चेक करना ही है। लिखना है तो लिख सकते हो। डन। अभी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा शुरू होगा स्टैट्स में, नहीं क्या अभी तक से? अभी तक क्या हुआ, बस एक इंट्रोडक्शन। चले आगे, यस एवरीवन। चलो अब कुछ आंसर्स दे दो मुझे, चलो फटाफट। 2^8 into 2^-5 into 2^-6 upon 2^3, 2^-3 into 2^5। पता नहीं, मैंने रैंडमली बना दिया क्वेश्चन। रूल फॉलो कर। -8, ओके ओके, चलो करें वेरीफाई। यस, 2^-8 एवरीवन। ओके, चलो देखते हैं अभी। 2^2 पावर्स को क्या करना है हमें ऐड, मतलब साइन चेंज नहीं करना है उसके। तो -5 का साइन भी चेंज नहीं होगा, -6 का साइन भी चेंज नहीं होगा। अब जो डिनोमिनेटर में है उसके साइन हमें क्या करने हैं उल्टे करने हैं। तो ये 3 का साइन क्या हो जाएगा -3, ये -3 का साइन क्या हो जाएगा +3, ये 5 का साइन क्या हो जाएगा -। ठीक है,
तो ये -3 + 3 विल गो. 8 - 5 कितना आया? 3. 3 - 6 कितना आया? -3. -3 - 5 कितना आया? -8. Got it? Okay. Easy. One more. Sure. 3 to पक्का? Yes. 10. दो ही आंसर आ सकते हैं, 10, 0, -10. ये 3 ऑप्शंस रहेंगे. None of these 3. ओके. जो न्यूमरेटर में है उनको उनके साइन एज इट इज. सो ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -15. जो भी डिनोमिनेटर में उसका साइन उल्टा. सो दिस वुड बी +20 एंड दिस वुड बी -5. इजी. समझ में आ रही है इस बात? क्या कर रहे हैं अपन एग्जैक्टली? जो डिनोमिनेटर में उनके पावर्स का साइन क्या करना है? उल्टा. जो न्यूमरेटर में है उनको एज इट इज रखना है. सो व्हाट इज दिस? 3 ये कितना हो गया? -25. -25 एंड +20 कितना हो गया? -5. Any doubt in this? -10 -15 will be -25. -25 and +20 would be -5. -5 and और एक -5 बचा हमारे पास. कितना हो गया? ओके. इसने 10 बोला था. -10 क्यों नहीं बोला? गुड. चलो डन. यस. एनी डाउट? चले आगे. अगला रूल. a raised to m raised to n equal to a raised to mn. a raised to m raised to n equal to a raised to mn. दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. ठीक है. 3 raised to 5 raised to 4 कितना आएगा? 3 raised to 20. 3 raised to -2 raised to 8 कितना आएगा? -16. 2 raised to 5 raised to -3 कितना आएगा? 2 raised to -15. 2 raised to -3 raised to -2 कितना आएगा? क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना सिर्फ. 5 into 4 20. -2 raised to 8 -16. 3 into -5 5 into -3 -50. -3 into -2 plus. Got it? Yes, understood this rule. Third rule. Anyone has any doubt? A raised to m raised to n is a raised to mn. Examples लिखने हैं तो लिखो. मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे. डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. a raised to m raised to n है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके. चले आगे. यस. एग्जांपल्स लिख ले. जिनको थोड़ा प्रॉब्लम है मैथ्स में लिख लो सब कुछ. कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल वेट. डोंट वरी. नहीं आ रहा है इसलिए अपन यहाँ पे बैठे हैं. चलो. Let's move to next formula. Anything raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. फिर वो 100 हो फिर भी क्या आएगा? 100 raised to 0 1 ही आएगा. 10 raised to 0 3 raised to 0 1. 4 raised to 0 1. 6 raised to 0 1. कुछ भी होने दो बेस में. अगर पावर में 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1. Anything raised to 1 is same thing. मतलब 100 raised to 1 है तो आंसर क्या आएगा? 100. 10 raised to 1 है तो क्या आएगा? 10. 3 raised to 1 है तो क्या आएगा? 3. 4 raised to 1 है क्या आएगा? 4. 6 raised to 1 है क्या आएगा? 6. Anything raised to 1 same thing. Anything raised to 0 is 1. Okay, understood? Yes, everyone. नोट करना है कर लो. पावर में 0 आंसर इज 1.
पावर में 1, आंसर इज सेम नंबर। क्या हुआ, क्या हुआ? हमें भी जोक सुनाओ, कुछ हो रहा है। इजी है, अच्छा ये जोक है। दोनों ही चुलबुले लगते हैं तुम्हारे क्लास में, बाकी सबको शांत लग रहा है एकदम। होना चाहिए किसी ने तो ऐसे, कुछ तो मसाला होना चाहिए ना, नहीं तो फिर प्ले नहीं चलेगा सब। चलो डन, यस एवरीवन, चले आगे। ओके, नेगेटिव पावर है, जैसे कि a रेज टू माइनस m, ओके, a रेज टू माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m। उल्टा भी होता है, मतलब अगर पावर में डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है, उसको अगर ऊपर लेके आना है तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाना है तो साइन उल्टा करना है, दैट्स इट, यही फंडा है। और कुछ है क्या इसमें? जो मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, अपन डिनोमिनेटर वाले पावर को ऊपर लेके आते थे तो साइन क्या करते थे, उसका उल्टा करते थे, है ना, वही है। तो ये डिनोमिनेटर में a रेज टू m है, उसको अपन न्यूमरेटर में लेके आ रहे हैं तो साइन क्या कर रहे हैं अपन, उसका उल्टा। ओके, ये क्या है, माइनस m, उसको हमें लेके आना है न्यूमरेटर में, तो क्या कर रहे हैं अपन, प्लस m कर रहे हैं। ओके, तो सेम फंडा है, अगर डिनोमिनेटर में साइन नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा उसका, पॉजिटिव। ओके, चलो, सो 3 रेज टू माइनस 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 3 रेज टू 4 लिख सकते हैं। ऑलराइट, 8 रेज टू माइनस 2 है तो कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 8 रेज टू 2 लिख सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर 1 अपॉन 7 रेज टू माइनस 6 है तो क्या हो जाएगा, 6। 1 अपॉन 5 रेज टू माइनस 3 है तो क्या हो जाएगा, पक्का? यस। 1 अपॉन 6 रेज टू 2 है तो क्या हो जाएगा, अंडरस्टूड? ओके, ऊपर लेके आना है न्यूमरेटर में, साइन उल्टा करो, नीचे लेके जाना है, साइन उल्टा करो। ओके, अब मैं उल्टा क्वेश्चन पूछती हूँ, देखो, इफ यू हैव 3 रेज टू 5, उसको मुझे 1 अपॉन लिखना है तो क्या लिखोगे, 3 रेज टू माइनस 5। 3 का साइन चेंज नहीं करना है, कोई लोग फ्लो में 3 का भी साइन चेंज करते हैं, -3 कर देते, नहीं, 3 का साइन, बेस का साइन चेंज नहीं करना है। ओके, 8 रेज टू 6 है, 8 रेज टू माइनस 6 है तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन, अंडरस्टूड ना? यस, पक्का? जितने भी एग्जांपल डन? यस एवरीवन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, क्या दिख रहा है सिक्स्थ प्रॉपर्टी में? बेसिस सेम है ना दोनों के, दोनों के बेसिस क्या है, सेम। a raised to x equal to a raised to y, then by observation only you can tell me x should be equal to what, y. a raised to x equal to a raised to y, so by observation only you can say what, x equal to y, that's it. okay, so ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसा कुछ है नहीं। देन दिस थिंग, x रेज टू a इक्वल टू y रेज टू a, ये दोनों क्या है, सेम, तो x और y भी क्या हो जाएंगे, सेम। ठीक है, सेम हो, यहाँ पे a बेसेस सेम है तो क्या हो जाएंगे, पावर्स। ओके, अंडरस्टूड? यस, चले आगे एवरीवन। Eighth question, mth root of a is a raised to 1 by m। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान के चलो you have square root of 3, 1 upon 3, 3 raised to half, इसका मतलब क्या होता है, 3 raised to half। ओके, सपोज मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ
5, उसका मतलब क्या होता है 5 रेज टू 1/3. सपोज यू हैव 4th रूट ऑफ 8, इसका मतलब क्या हो गया 8 रेज टू 1/4. ठीक है. अभी सपोज मैंने उसको ऐसे लिखा 1/3 रूट ऑफ 7. 1/3 रूट ऑफ -1. देखो थर्ड रूट क्यूब रूट मतलब 1/3 होता है, बट वो डिनोमिनेटर में है ना. ओके क्या हो गया ये 7 रेज टू 1/3. इतना तो हमने सीखा ना. क्यूब रूट है मतलब पावर में क्या होता है 1/3 होता है. अब मुझे उसको ऊपर लेके आना है तो साइन क्या करना पड़ेगा उल्टा. ओके तो क्या हो जाएगा वो 7 रेज टू -1. एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? ओके नेक्स्ट. सपोज मैंने ऐसे लिखा 8 रेज टू -1/2, तो उसको 1/, के फॉर्मेट में क्या लिखोगे? करेक्ट. एक तो पावर नेगेटिव है ना उसका. पावर नेगेटिव है मतलब डिनोमिनेटर में जब आएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. तो कैसे करोगे तुम उसको 8 रेज टू हाफ. लेकिन 8 रेज टू हाफ मतलब रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है ना. सो इट बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8. ठीक है लिखना है. तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. रेज टू 1/3 रेज टू 1/4 बहुत सारी जगह पे लगता है ये चीज. डन. डन यस एवरीवन. चले आगे. ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टी AB raised to M. It's A raised to M into B raised to M. जैसे कि सपोज मैंने लिखा 12 रेज टू 6. ओके तो अगर मैंने 12 को स्प्लिट किया 3 into 4 से, तो उसका मतलब क्या होता है 3 रेज टू 6 into 4 रेज टू 6. मतलब वो जो 6 है वो दोनों को जाएगा, 3 को भी जाएगा 4 को भी जाएगा. ओके सपोज मैंने इसको ऐसे लिखा, बट इसको 12 रेज टू 12 मत करो. बस 12 रेज टू 12 नहीं करना है. 3 and 4 मल्टीप्लाई नहीं हो सकते. ओके एंड 6 and 6 ऐड भी नहीं हो सकते. 6 and 6 ऐड क्यों नहीं हो सकते? बेस डिफरेंट है इसलिए ऐड नहीं हो सकते. ओके सपोज हमने ऐसे लिखा 6 रेज टू 5, तो इस 6 को मैं स्प्लिट कर सकती हूँ 2 into 3 रेज टू 5 एंड आई कैन राइट इट एज 2 रेज टू 5 into 3 रेज टू 5. ये छोटी छोटी चीजें है तुम बाद में मिस्टेक्स करते हो. ठीक है तो लिखो फिर फटाफट. नोट करना है करो. मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के हैं ना अपने बैच में, क्योंकि उनके एग्जाम्स हो गए ना. बट आईएससी वाले अप्रैल वाले अगर रुक गए तो बहुत लेट हो जाएगा. वो इनका तो मई में एग्जाम है सीबीएसई वालों.
वही ना, फिर क्या बचता ही क्या है? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तो ऐसे ही गए, मतलब 5 महीने। ठीक है, चलो चले आगे। यस, अच्छा ये फिर से एक्सप्लेन करना है। ओके, ए बी रेज टू एम इज व्हाट? ए रेज टू एम इंटू बी रेज टू एम। इस फॉर्मूला से क्या एक्सप्रेस करना है? ये जो एम है वो ए को भी लगता है और बी को भी लगता है, ठीक है। तो ये जो 12 है, दिस 12, इसको मैंने स्प्लिट किया 3 इंटू 4, एंड ये क्या है पावर में 6, ये क्या है पावर में 6। तो ये 6 जो है वो 3 को भी लगता है एंड 4 को भी लगता है। सो 3 रेज टू 6 इंटू 4 रेज टू 6। ओके, 6 रेज टू 5, अगर मैंने 6 को स्प्लिट किया 2 इंटू 3, तो ये 5 2 को भी जाएगा और 3 को भी जाएगा। ओके, रिमेंबर दिस। चलो आगे बढ़े। यस एवरीवन, क्वेश्चंस? आ गया आंसर? गुड। डमी नहीं है क्वेश्चन में, है ना? डमी है क्वेश्चन। देखो मैंने प्रैक्टिस किया था, नेगेटिव है तो भी नॉट में जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड का 2। एकदम ये सब मॉडल के क्वेश्चंस हैं। मतलब तुम ना अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी घर जाके देखोगे ना, तुमको डिफरेंस समझ में आएगा कि मॉडल में, मतलब मॉडल इज स्कैम लिटरली, पूरा फंसाते हैं वो। मतलब एकदम सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो मैंने लिस्ट करके दिए 45 क्वेश्चंस, वो सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी पुराने पेपर्स में आए, मतलब 2008-9 के वगैरह है, एंड थोड़े से टफ क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस इजी है वो तो तुम कर ही लोगे स्कैनर में से, जो टफ क्वेश्चंस है वो मैंने उसमें इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ सॉर्टेड क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले। ओके, तो ऐसा वो देख के डरना मत, डीमोटिवेट मत होना कि ये तो मॉड्यूल में है, ये हम क्लास में कर रहे हैं और वो तो इतने टफ क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, एकदम सारे क्वेश्चंस टफ नहीं आते, बट 6-7 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चंस तो भी वो टफ, मतलब अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसा। चलो, 4x रेज टू -1/4। तो देखो 4 को तो पहले कुछ मत करो, उसका और उस -1/4 का कुछ रिलेशन नहीं है, तो 4 बेचारा अकेला है। ठीक है, नाउ तो ये -1/4 किसके लिए है? सिर्फ x के लिए है, और जो नेगेटिव पावर है उसको अगर अपन डिनोमिनेटर में लेके गए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा फिर? ये 4/x रेज टू 1/, ओके। सो उस 4 का और उस -1/4 का कोई लेना देना नहीं है। ओके, सो -1/4 सिर्फ x के पावर में। ऑलराइट, ओके, एनी डाउट? चले आगे एवरीवन। 8 raised to 1/3. What do you mean by 8 raised to 1/3? Cube root of 8, है ना? Raised to 1/3 मतलब क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ 8। तो 8 का क्यूब रूट। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है? हमें फैक्टराइज करना है 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना अपन, तो जिसका 3 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको बाहर निकालो सीधा। क्यूब रूट मतलब क्या है ना? वो नंबर ढूंढना रहता है ना अपन को जिसका 3 बार मल्टीप्लीकेशन होता है। सो क्यूब रूट, ये 3 का ग्रुप मुझे मिल रहा है यहाँ पे, उसको बाहर निकालो। ओके, सो क्यूब रूट इज व्हाट? क्यूब रूट ऑफ 8 इज व्हाट? 2। थर्ड सी ऑप्शन। ओके, ट्राई करो बाकी लोग। नॉन मैथ्स वाले हाथ पर करो, इसका मैथ्स नहीं था। ओके, वही आंसर्स कर रहे हैं ज्यादा।
तेरा मैथ्स नहीं तो सोच कौन सा कॉलेज था तेरा? चलो डन। मिला नहीं या लिया नहीं? मिला नहीं, लिया नहीं। मिला नहीं तो खुद की बेइज्जती होगी, लिया नहीं तो मैं आपको बुरा लगेगा ऐसा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। 2 into 32 raised to 1/5. 32 raised to 1/5। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ये जानने की कोशिश करो कि 32 किसका फिफ्थ पावर है। उसके लिए 2 का फिफ्थ पावर है। कुछ कुछ पावर्स याद करके रखना, जैसे 2 के और 3 के कुछ पावर्स याद करके रखो। 2 raised to 1 2, 2 raised to 2 4, 2 raised to 3 8, 2 raised to 4 16। देखते ही पता चलना चाहिए। 2 raised to 5 32, 2 raised to 6 64, 2 raised to 7 128, 2 raised to 8 256, 2 raised to 9 8 तक आया ना अपन। 2 raised to 9 512, 2 raised to 10 1024। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? अच्छा वो वाला नहीं दिख रहा है क्या? 2 raised to 9 जो है that is 512 and 2 raised to 10 is 1024। ये याद रखो मतलब it is not thumb rule, you have calculators। बट अभी देखो 32 देख के मुझे क्लिक हो जाएगा ना फिर किसका फिफ्थ पावर है, वो 2 का फिफ्थ पावर है, इसलिए मैं बोल रही हूँ टाइम कंज्यूम नहीं होगा ज्यादा। और 3 के भी कुछ पावर्स याद रखो। 3 raised to 1 is 3, 3 raised to 2 is 9, 3 raised to 3 is 27, 3 raised to 4 is 81, 3 raised to 5 is 243, 3 raised to 6 is 729। हाँ 729। ओके, ये पावर्स थोड़े से याद रखो, इससे क्या होगा मतलब कम टाइम में फटाफट कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर पे वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। इससे अच्छा ये अगर दिमाग में क्लियर है तो फटाक से आंसर आ जाएगा और क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले लिख लो सब कुछ, पावर्स लिख लो कहीं पे, तो मार्जिन में हुए कहीं पे कॉपी कर लो सारे पावर्स। डन, नोटेड डाउन एवरीथिंग? यस, चले आगे। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन जो है 2 into 32 raised to 2 into 32 raised to 1/5, 2 into 32 raised to 1/5, इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। 2 into 32 क्या है, किसका फिफ्थ पावर है? 2 का फिफ्थ पावर, ये हमें अभी पता चला। ओके, सो दिस इज 2 raised to 5 raised to 1/5। एनी डाउट? कैन आई राइट इट लाइक दिस? 32 को मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है 2 raised to 5 से। ठीक है, 32 को मैंने रिप्लेस किया है किस चीज से? 2 raised to 5 से। ठीक है, 2 raised to 5 से रिप्लेस किया। अब हमने रूल्स ऑफ इंडाइसिस देखे थे। a raised to m raised to n क्या था? a raised to mn, if you remember क्या था वो? a raised to m, लिख लिया ना सर? a raised to m raised to n क्या था? a raised to mn था, याद आ रहा है? यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 into
2 raised to, ये 5 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, सो 2 raised to 5 into 1/5 क्या हो जाएगा फिर, 5 कैंसिल, this 5 and this 5 will go, so what is left with us, 2 into 2 raised to सिर्फ 1 बचा ना, ओके सो ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 ही हो जाएगा, कितना आया फिर ये 4 आया, समझ में ये बात, ओके सो 4 is the answer. 32 को डायरेक्टली मतलब 5 का वो लिया मतलब, अच्छा 5th रूट लिया चलेगा ना, बट अगर बड़े नंबर्स आते तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, जैसे 10 आया तो कितना तुम लिखोगे ना, एक तो हमारे पास पेपर की कमी होती है, पता है ना तुम्हें, इरेज कर करके सॉल्व करना पड़ता है, रफ पेपर्स नहीं देते वो, हाँ पता नहीं अभी चेंज होगा नहीं होगा पता नहीं, साइड में कुछ तो छोटी जगह वगैरह रहती है, बट ऐसे अलग से बड़े पेपर्स नहीं देते, इसके लिए जरूरत पड़ती है, और स्टैट्स के लिए मतलब लेंथी क्वेश्चंस कम रहते हैं, इतना नहीं, बट इसके लिए अलजेब्रा के लिए बहुत जरूरत पड़ती है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ड्रॉबैक्स है। पता नहीं पिछले साल से देना शुरू किया नहीं किया, बट सभी क्वेश्चंस लेंथी नहीं होते, डोंट वरी, टेबल्स एंड ऑल क्या करने का, चलो डन एवरीवन, यस 4 into 32 raised to 1/5 कितना आया, सेम ही है ना, अभी सेम ही है, कुछ है ही नहीं, 4 डिवाइडेड बाय वो 4 divided by 32 raised to 1/5, so 4 divided by 32 मतलब 2 raised to 5 होता है, raised to 1/5, raised to है तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 4/2 raised to 5 into 1/5, so क्या बचा फिर डिनोमिनेटर में 2 बचा, ओके सो 4 divided by 2 कितना आता है, 2 आता है, फिफ्थ का क्यूब रूट है ना, 2/3 आंसर वहां पे, 6 वाला नन ऑफ दिस है क्या, नन ऑफ दिस है किसका फिर, तेरे हमेशा नन ऑफ दिस आंसर क्यों आते हैं, चलो डन, यस एवरीवन, चलो 8/27 raised to 1/3, तो क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट ऑफ 8/27, तो क्यूब रूट मतलब यस 3 बार अगर किसी का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो उसको बाहर निकालो, 8 2 into 2 into 2 27 3 into 3 into 3, तो 3 बार 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको बाहर निकालो, एंड क्यूब रूट्स अगर लर्न है तो वेल एंड गुड, ओके 27 का क्यूब रूट 3, 8 का क्यूब रूट 2, ओके और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, कैसे देखो ये 8/27 है ना, इसको रेज टू 1/3 लिया, ये 8 को अपन 2 का क्यूब लिखेंगे एंड 27 को अपन 3 का क्यूब लिखेंगे, होल थिंग रेज टू 1/3, ऐसा भी कर सकते हैं, ओके तो ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है ना, so I can write it as 2/3 का क्यूब, can I write it like this, 2 का क्यूब and 3 का क्यूब, I can write it as 2/3 का क्यूब, whole thing raised to
1/3 और हमने क्या सीखा है, रेज टू है तो वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं. सो 3 एंड 1/3 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो 2/3 रेज टू 3 इंटू 1/3. ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं. ठीक है. अगला क्वेश्चन आया. 2 into 256 raised to minus 1/8. चलो, व्हाट यू हैव 2 into 256 अब भी मैंने लिस्ट किया था. 2 का कौन सा पावर है, कौन सा पावर है, 8. 2 raised to 8 raised to minus 1/8 है ना. 256 if you remember 256 is 2 raised to 8. ओके, तो क्या क्या हो जाएगा फिर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे राइट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो क्या होगा फिर, ये 2 into 2 raised to 8 into minus 1/8. सो 8 चला गया. What is left with us? 2 into 2 raised to minus 1. 2 into 1/2. 2 raised to minus 1 को मैंने 1/2 क्यों लिखा, पावर नेगेटिव है ना, उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके गई तो पावर क्या हो जाएगा उसका, पॉजिटिव हो गया. देखो ध्यान दो क्या किया हमने, 2 into 2 raised to minus 1 है, उसको अपन डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. यही हमने सीखा था, तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो पावर उल्टे हो जाते हैं उसके. तो ये 2 raised to minus 1 है तो उसका पावर क्या हो जाएगा, 2 raised to plus 1. अब ये दोनों क्या हो गए, चले गए. क्या आया आंसर, 1 आया. ऑप्शन ए. अंडरस्टूड ना, यस. किसी को प्रॉब्लम है 6th क्वेश्चन में, अंडरस्टूड एवरीवन, यस. 7th पॉजिटिव इंटीजर पक्का. चलो 2 raised to half into 4 raised to 3/4, ये क्वेश्चन है अपना. 2 raised to half and 4 raised to 3/4. मुझे बताओ ये हाफ और 3/4 ऐड हो सकते हैं क्या, क्यों नहीं ऐड हो सकते, बेसिस डिफरेंट है, एक का बेस 2 है एक का बेस 4 है तो ऐड नहीं हो सकते. तो चलो कुछ करना पड़ेगा फिर. तो 2 raised to half we have into इस 4 को मैं 2 raised to 2 लिख सकती हूँ. 4 को, सिर्फ 4 को, this 4 I can write as 2 raised to 2 लिख सकते हैं ना. 2 raised to 2 4 होता है ना, 2 का स्क्वायर. तो अब पावर में कौन है यहाँ पे, इस 4 के पावर में कौन है, 3/4. 4 को तो मैंने रिप्लेस किया 2 raised to 2 से. 2 raised to 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 3/4. इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम, इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम, अंडरस्टूड एवरीथिंग. ओके, 4 को बस मैंने रिप्लेस किया है किस चीज से, 2 raised to 2 से. अब क्या होगा, अब क्या होगा आगे, सुयश, नाम पता चलने के ड्रॉबैक होता है. अब क्या होगा, रेज टू होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं. तो कौन से पावर्स मल्टीप्लाई होंगे, ये 2 and
3/4 मल्टीप्लाई होंगे। हमने फॉर्मूला देखा था a raised to m raised to n is what a raised to mn, है ना। तो उस हिसाब से ये 2 एंड ये 3/4 ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा फिर 2 raised to half into 2 raised to 2 into 3/4। अब क्या करोगे, 2 1 2 2 2 1 2 2 यस, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 सो क्या बचा फिर हमारे पास 2 raised to half into 2 raised to 3/2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सब कुछ समझ में आ रहा है। ग्रेजुअली चीजें होगी, एकदम से नहीं आएगा सब कुछ। ओके, डरना नहीं है। आगे अब क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला, a raised to m into a raised to n equal to a raised to, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल डू, 2 raised to half 2 raised to 3/2, यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, 2 raised to half plus 3/2। हाफ प्लस 3/2 कितना होता है, 4/2। हाफ प्लस 3/2 कितना होता है, 4/2 ना। तो क्या आएगा फिर 2 raised to 4/2। तो यहां से क्या आएगा 2 raised to 2, यहां से कितना आया, सो व्हाट इज द आंसर, कहां गया क्वेश्चन। अच्छा, इक्वल टू फ्रैक्शन और पॉजिटिव इंटीजर, तो ये 4 क्या है, फ्रैक्शन है, 4 पॉजिटिव इंटीजर है ना। सो बी इज दी, एक बार समझाऊंगी, लिखो। लास्ट वन इज 2 raised to 2 1। ये जो है दिस, ये समझ में आया, हाफ प्लस 3/2 इज 4/2, ये समझ में आया, हाफ प्लस 3/2 इज 4/2। देन आई जस्ट कैंसल्ड इट आउट, 2 1 2 2 होता है। चलो लिखो फटाफट, साइमल्टेनियसली लिख लो, सो दैट चीजें जल्दी ग्रास्प होती है। साइमल्टेनियसली ऐसे क्लास में ही लिखो, स्क्रीनशॉट्स मत लो, ऑनलाइन वालों को स्पेशल बता रही, लॉकडाउन में पूरी गैलरी में स्क्रीनशॉट से लो, डिलीट करना अभी बात कर, बुक में आए ही नहीं, वो गैलरी में रहेगा। चलो, सो व्हाट वाज द प्रोसेस, हमने क्या किया पहले, ये जो था इस 4 को हमने क्या लिखा, 4 को हमने लिखा 2 raised to 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 2 and 3/4 को मल्टीप्लाई, 2 and 3/4 को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिला 3/2। ओके, देन आई अप्लाइड a raised to m into a raised to n equal to a raised to m plus n। तो m plus n लगाने के बाद what I got, half plus 3/2, हाफ प्लस 3/2 कितना हुआ, 4/2। 4/2 में मैंने कैंसिलेशन किया, 2 1 2 2 so I got what, 2 raised to 2। so 2 raised to 2 is nothing but 4, ठीक है। so 4 is what, positive integer। okay, it is not fraction, it is not even negative, it is positive integer। got it, चले आगे, yes, should I clear everything, okay। next, what is the question, 81, none of these are x raised to 4 divided by y raised to क्या है वो, -8 ना, -8 है, whole raised to 1/4। चलो ट्राई करो, now please है तो फिर आंसर क्या है, करेक्ट।
है 3 raised to what 3 raised to 4 is 81. y raised to -8 को क्या करोगे ऊपर लेके y raised to +8 करेंगे ना यस y raised to -8 जो डिनोमिनेटर में है उसको हम ऊपर लेके क्या करेंगे y raised to +8 करेंगे ठीक है तो कैसे हो जाएगा ये 81 को अपन लिखेंगे 3 raised to 4 ये हो जाएगा x raised to 4 y raised to -8 जो है उसको मैं ऊपर लूंगी न्यूमरेटर में वो हो जाएगा +8 है ना होल थिंग raised to 1/4 अब ये जो 1/4 है वो सबको लगेगा 3 raised to 4 को लगेगा x raised to 4 को लगेगा y raised to 8 को लगेगा सबको लगेगा तो क्या हो जाएगा ये 3 raised to 4 raised to 1/4 into x raised to 4 raised to 1/4 into y raised to 8 raised to 1/4 सबको लगेगा वो 1/4 है ना अब क्या हो जाएगा 3 raised to 4 into 1/4 तो 1/4 कट हो गया ना एक मिनट क्या हो जाएगा ये 3 raised to 4 into 1/4 into x raised to 4 into 1/4 into y raised to 8 into 1/4 so ये 4 चले गए 4 चले गए 4 1 जा 4 2 जा so ये 3 बचा ये x बचा और ये y स्क्वायर नेक्स्ट पे पहुंच गए so 8 का none of these नेक्स्ट तो इजी है ये क्वेश्चन समझ में आया यस डाउट पक्का अंडरस्टूड थोड़ा सा भी डाउट आता है तो पूछो धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा ओके फिर भी मैं पहले ऐसे टॉपिक्स लेने वाले जिसमें थोड़ा अलजेब्रा इन्वॉल्व नहीं है जैसे कि इसके बाद में सेट्स रिलेशंस होंगे उसके बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे चैप्टर्स लेने जिसमें ज्यादा अलजेब्रा नहीं है सो दैट डर नहीं लगेगा पहले 2 दिन इसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा पूरा है ना डन यस एवरीवन समझ में आया क्वेश्चन क्या किया हमने y raised to -8 को हमने ऊपर लिया तो y raised to 8 हो गया एंड वो जो पूरा 1/4 था उसको मैंने इंडिविजुअली लगाया कैंसिलेशन हो गए 3xy square इज द आंसर 9th क्वेश्चन बहुत आसान है ना क्या होगा पावर्स ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन है बेसिस सेम है पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड तो x raised to a minus b plus b minus c plus c minus a minus a plus a will go minus b plus b will go minus c plus c will go क्या आया फिर x raised to 0 कुछ भी नहीं बचा मतलब 0 बचा and anything raised to 0 is 1 okay 10th है ही नहीं दम ही नहीं क्वेश्चन पावर में 0 है नीचे कुछ भी होने दो 100 1000 2000 कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें है ना पावर में क्या है इसके 0 पावर में 0 है तो आंसर क्या आएगा 9th और 10th में किसी को कोई डाउट है क्या पूछ if anyone has any doubt can ask okay okay 13th का बना रहा है xyz equal to 1 13 का आ नहीं रहा है इसका बना रहा है
9th और 10th में किसी को कोई प्रॉब्लम है? Yes, ask me if you have any issues. 9th and 10th, everyone understood everything? Yes. 11th की तरफ जाना है? Yes, पक्का? So anything raised to 0 is 1. 9th and 10th में ये concept important है. Anything raised to 0 is 1. चलो, let's do 11th question now. 11th 1 आ रहा है ना उसका भी. क्या है हमारे पास? 3 raised to 3 raised to 2 है, into 4 raised to 2 raised to 3 है, into 5 raised to 3 raised to 2 है, whole divided by 3 raised to 2 raised to 3, 4 raised to 3 raised to 2, 5 raised to 2 raised to 3. ऐसा क्वेश्चन है अपना. ओके, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे? सबसे पहले mn, a raised to m raised to n is what? a raised to mn. पावर्स क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई. ओके, तो क्या हो जाएगा? 3 raised to, ये 3 2 सा क्या हो जाएगा? 6 into 4 raised to 2 3 सा क्या हो जाएगा? 6 into 5 raised to 3 2 सा क्या हो जाएगा? 6 2 3 सा क्या हो जाएगा? 6 again 3 2 सा क्या हो जाएगा? 6 and 5 raised to 6. क्या हुआ? सब कुछ कैंसल्ड ना? एवरीथिंग इज कैंसल्ड. 5 raised to 6 5 raised to 6, 4 raised to 6 4 raised to 6, 3 raised to 6 3 raised to 6. What is left? 1, not 0. यहाँ पे 0 नहीं रहता. प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद 0 बचता है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होने के बाद 1 बचता है. ये भी बताना पड़ता है. हो जाता है कभी कभी फ्लो में. फ्लो में बहुत सारी चीजें हो रही है. 1 अंडरस्टूड ना? यस, पक्का? So this rule we have applied. A raised to m raised to n is what? A raised to m. बोलो. 0 है. 0 है. 0. बोलो. हाँ, yes, you can go. No need to ask. डन? यस. अगला क्वेश्चन क्या है? देखो जरा. ऑप्शन. यस. किसको किसको कंपेयर किया है? 2 raised to 0 को एंड हाफ raised to 0 को. 2 raised to 0 क्या होता है? 1 होता है. एंड हाफ raised to 0 भी क्या होगा? 1 ही होगा. तो दोनों क्या हो गए? सेम. सो सी ऑप्शन इज द answer. Both are equal, not even greater, even less. पहले 14 15 करते हैं, फिर 13 करते हैं. ठीक है, इजी है. 15 तक फिनिश करेंगे आज. 14 हो गया. ओके, डन? एवरीवन डन विद राइटिंग? चलो, पहले मैं 14th क्वेश्चन ले रही हूँ. 14th क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखो, y raised to a minus b है ना. उसके बाद y raised to b minus c, y raised to c minus a and y raised to minus a minus b. ऐसा क्वेश्चन है अपना. अब सब कुछ इनटू है. एवरीथिंग इज इन मल्टीप्लीकेशन. बेसिस सेम है. सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है. बेसिस भी सेम है. पावर्स को क्या करेंगे अपन? ओके, तो क्या हो जाएगा? y के पावर में क्या क्या आएगा? ऐड मतलब उसको साइन चेंज नहीं करना है. ओके, सो क्या हो जाएगा? a माइनस b. b का साइन क्या है यहाँ पे? प्लस b माइनस c. c का साइन प्लस c माइनस a
माइनस ए माइनस, एनी डाउट? यस, सब कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, बेस भी सेम है, तो रूल्स ऑफ इंडाइसिस लगाओ, सारे पावर्स को ऐड करो। ऐड करना है मतलब साइन इंटैक्ट रखना है, ठीक है? अब क्या हो जाएगा बताओ? माइनस बी प्लस बी विल गो, माइनस सी प्लस सी विल गो, ए और ए भी चला जाएगा। व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? y raised to minus a minus, that's it, this is your answer। क्या आंसर है? हाँ, अच्छा ऑप्शन कैसा है? अच्छा, तो इसको कैसे, माइनस साइन को कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? a प्लस b बचेगा। तो हमने और एक फॉर्मूला देखा है, नेगेटिव पावर को अगर पॉजिटिव करना है तो उसको 1 में लेके जाओ। तो ये कैसा पावर है? नेगेटिव पावर है, उसको मुझे पॉजिटिव करना है, तो कैसे लिखोगे? 1/y raised to इजी, ओके? नेगेटिव पावर था ना, उसको मुझे पॉजिटिव करना है, 1 में लेके गए। कहां तक पहुंचे? 15 साथ में। गुड, किसी को कोई डाउट इसमें? अंडरस्टूड एवरीथिंग? नोट करना, बाद में करेंगे, बाद में लिख लेंगे, ऐसा नहीं होता। अब भी लिखो जो भी लिखना है, बैकलॉग्स रह जाते बहुत सारे। डन विद द राइटिंग? यस एवरीवन? फिफ्टींथ का आंसर क्या आ रहा है? कल का क्लास थोड़ा टफ लग सकता है, कल का क्लास थोड़ा टफ होगा, क्वेश्चंस थोड़े अभी डिफिकल्टी लेवल बढ़ने लगी है। क्या हुआ? घर से होमवर्क है ना 15 क्वेश्चन का, ट्राई करो। चलो, डन विद दिस? यस, चलते हैं आगे, चलते हैं अभी 15th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस एवरीवन? क्या है अपना 15th क्वेश्चन? ऑप्शन नहीं पूछा है। ट्रू ऑप्शन इज x raised to 2/3, ये फर्स्ट ऑप्शन है तुम्हारा, इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर। बी ऑप्शन इज x raised to 2/3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब। सी ऑप्शन इज x raised to 2/3 is greater than cube root of x square, and D option is x raised to 2/3 is less than cube root of x square. These are the options. तो चलो अभी इसको नॉर्मल फॉर्मेट में पहले लेके आते हैं। इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन, x raised to 2/3 as it is। इसको क्या लिखेंगे? क्यूब रूट है, क्यूब रूट को क्या लिखते हैं? क्यूब रूट को क्या लिखते हैं? रेज टू 1/3। सो एक्स स्क्वायर रेज टू 1/3। इसके बाद क्या करोगे? पावर्स को मल्टीप्लाई। सो 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा फिर? यस, 2/3 आएगा ना। सो एक्स रेज टू 2/3 इक्वल टू एक्स रेज टू 2 इंटू 1/3। सो सेम है ना दोनों? सो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बट एक बार प्रैक्टिस के लिए अगले ऑप्शंस पे कर लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे x raised to 2/3 है और x क्यूब का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को क्या लिखोगे? रेज टू हाफ, ओके, मतलब 1/2। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। सो क्या आया फिर? x raised to 2/3 इक्वल टू x raised to 3 into 1/2। 3 into 1/2 मतलब क्या होता है? 3/2। एनी डाउट इन दिस? समझ में आया? तो ये सेम है क्या दोनों?
2/3 और 3/2 सेम कैसे हो सकते हैं, है ना? सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब उन्होंने ऐसे बोला है यहाँ पे 2/3 इज लेस देन 3/2, मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, x रेज टू 2/3 इज लेस देन क्यूब रूट। क्यूब रूट मतलब फिर से 1/3, तो ये क्या है, लेस है, सेम है ना, लेस नहीं हो सकता ना, ग्रेटर हो सकता है, दे आर इक्वल। ओके, एनी डाउट इन दिस? सो व्हिच ऑप्शन इज द आंसर? फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द आंसर। अंडरस्टूड ना? थर्टीन, 16 नहीं कर रहे अपन, 13 कर रहे हैं अभी। मैंने बोला ना पहले आज 15 क्वेश्चंस करने थे हमें, उसमें से 13 एंड में करते हैं। ये समझ में आया पक्का ये क्वेश्चन? यस। चलो देखो क्या है अपना 13th क्वेश्चन, लुक एट दिस, व्हाट यू हैव, x रेज टू 1/p equal to y raised to 1/q equal to z raised to 1/r, and what is given to us, x y z equal to 1, and हमें फाइंड आउट करना है p plus q plus r कितना होगा। चलो अब क्या करने वाले अपन, अभी इसको तो अलजेब्रा से सॉल्व करना पड़ेगा। किया है किसी ने? कैसे किया? x plus y plus z इक्वल टू, हाँ ओके, ऑल राइट, हाँ परफेक्ट, गुड, चलो समझ गया क्या किया तुमने आगे, ऑल राइट, वेरी गुड, परफेक्ट, वही करना है हमें सबको। हमें एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर, हमने उस सबको क्या लिया, k लिया। अब ग्रुप्स बना, k के साथ सबके ग्रुप्स बना, तो x रेज टू 1/p का मैंने k के साथ ग्रुप बनाया, y रेज टू 1/q का मैंने k के साथ ग्रुप बनाया, z रेज टू 1/r का मैंने k के साथ ग्रुप बनाया। सो अब x को हमें अकेला रखना है ना, तो ये p चला जाना चाहिए, तो p कैसे जा सकता है फिर? देखो p जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लुक एट दिस, p जाने के लिए मुझे दोनों साइड पे रेज टू p करना पड़ेगा। अगर x रेज टू 1/p वाला p हमें कैंसल करना है, तो हमें दोनों साइड पे क्या करना पड़ेगा, रेज टू p करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा देखो, x रेज टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/p इंटू p इक्वल टू k रेज टू p, p चले गए, x रेज टू 1 बचा, तो x इक्वल टू क्या आया, k रेज टू p। बाय ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल मी y इक्वल टू k रेज टू व्हाट, k रेज टू q। चलो फिर से एक बार करते हैं इसको, k रेज टू क्या है हमारे पास, 1/q है, मुझे ये q को हटाना है, तो इस q को कैसे हटा सकते हैं, दोनों साइड पे रेज टू q कर दो, दोनों साइड पे क्या किया मैंने, रेज टू q कर दिया। सो व्हाट विल हैपन, y रेज टू 1/q इनटू q ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, रेज टू रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ओके, इक्वल टू k रेज टू q, सो q चला गया, सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, y इक्वल टू k रेज टू q। नाउ टेल मी बाय ऑब्जर्वेशन, z इज इक्वल टू k रेज टू r, x इक्वल टू k रेज टू p मिला, y इक्वल टू k रेज टू q मिला, एंड z इक्वल टू k रेज टू r मिला। ओके, अब हमेशा ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, हमें इतना दिमाग में रखना है कि अगर देखो, ध्यान दो अच्छे से मैं क्या बता रही हूँ, सपोज यू हैव x रेज टू 1/p इक्वल टू k, एंड मुझे x का पावर हटाना है, तो मुझे सिर्फ वो पावर में जो भी नंबर है ना उसका रेसिप्रोकल लगाना है, किसको, k को। पावर में कौन सा नंबर है, 1/p, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, p/1, उसको मुझे सिर्फ k की तरफ लगाना है। अगर x के ऊपर x के पावर में कुछ है उसको मुझे हटाना है, तो जो सामने जो वेरिएबल है उसका बस हमें क्या लगाना है, उसको रेसिप्रोकल लगाना है। अब जैसे कि हमारे पास था y इक्वल टू y रेज टू 1/q इक्वल टू k, तो मुझे ये 1/q को हटाना है, रेसिप्रोकल क्या हो गया उसका, q/1, सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, k रेज टू q।
ओके इतना सब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट z रेस टू क्या था हमारे पास 1/r था. मुझे 1/r को हटाना है. उसका रेसिप्रोकल क्या आया r/1 दैट इज r ओनली. सो z इज इक्वल टू k रेस टू. सो हमें क्या मिला x इक्वल टू k रेस टू p, y इक्वल टू k रेस टू q, z इक्वल टू k रेस टू r. अब हमारा टारगेट x y z फाइंड आउट करना नहीं है. हमारा टारगेट क्या है p प्लस q प्लस r ढूंढना. Now what you have, one more information is given to you in the question, which is x y z equal to what 1. This is also given in the question. Am I right? Yes. तो x का वैल्यू क्या आया अपना k रेज टू p, y का वैल्यू क्या आया k रेज टू q, z का वैल्यू क्या आया k रेज टू r. तो x का वैल्यू रख देते हैं k रेज टू p, y का वैल्यू रख देते हैं k रेज टू q, z का वैल्यू रख देते हैं k रेज टू r. एनी डाउट? इक्वल टू क्या है 1. सभी नंबर्स के बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन भी है, तो पावर्स क्या हो जाएंगे ऐड. मल्टीप्लिकेशन है, बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगे ऐड. p प्लस q प्लस r इक्वल टू 1. अब ये 1 कब आएगा जब पावर में 0 होगा. k के बारे में तो अपन कुछ बोल नहीं सकते ना. k अगर 1 होगा तो भी तो आंसर 1 आता है, बट अपन k के बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकते बिकॉज k इज इंट्रोड्यूस्ड बाय अस. सो k का वैल्यू प्रेडिक्ट करने का हमें कोई राइट नहीं है. हम किसके बारे में कमेंट कर सकते हैं p q r के बारे में. तो कब होगा 1 वैल्यू जब पावर में क्या आएगा 0 आएगा, बिकॉज एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. सो कब पॉसिबल है व्हेन यू हैव k रेज टू 0, है ना, तब ये पॉसिबल है ना 1 आना. तो p q r शुड बी व्हाट, आई मीन p प्लस q प्लस r शुड बी व्हाट 0. ओके चलो नोट इट डाउन फास्ट. नोट करो. दिस इज लास्ट क्वेश्चन. अच्छा उस साइड चला गया क्या पूरा? अभी जो अपन 15 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं ना, ये नंबर हाफ होते जाएगा डे बाय डे. 7 8 बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे अभी. कुछ दिन बाद फिर ऐसे होगा अरे आंसर तो 0 और 1 में से ही आ रहा है, उसी में से कोई तो भी तुक्का लगा देते हैं. डन. यस लिख रहे कोई लोग लिख रहे हैं. How did we get to know p plus q plus r equal to 0? Because अगर पावर 0 होगा तो ही आंसर बनाएगा ना,
if you have power equal to 0, then only you will get answer as 1. देखो k raised to क्या था हमारे पास, p plus q plus r, and इसका आंसर 1 आ रहा था, राइट? तो अगर k raised to 0 होगा तो ये आंसर 1 आएगा ना, there is no other option. k का वैल्यू 1 नहीं है, k raised to p plus q plus r is 1, and we know that if power is 0, then only you will get 1. So this 0 is equal to p plus q plus r. Okay, chalo, that's all for today.